दोस्तों, महाराष्ट्र बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड में ज्योग्राफी इस सब्जेक्ट के अंतर्गत एक सवाल जो आपके सामने आया है, उसी सवाल का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, ये जो सवाल है चैप्टर नंबर 2 से है, लोकेशन एंड एक्सटेंट, इस चैप्टर से। तो सवाल जो है वो कुछ इस तरह से है। व्हाट प्रॉब्लम्स डिड ब्राज़ील एंड इंडिया फेस्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सवाल को एक बार फिर से दोहराता हूँ। व्हाट प्रॉब्लम्स डिड ब्राज़ील एंड इंडिया फेस आफ्टर इंडिपेंडेंस। इस सवाल का मतलब है कि भारत और ब्राज़ील इन दोनों देशों ने अपने स्वतंत्र होने के बाद कौन सी समस्याओं का सामना किया। तो चलिए इस सवाल का हम जवाब देखते हैं। There were many common problems that Brazil and India face after independence. Some of them are as follows. इसका मतलब है कि स्वतंत्र होने के बाद भारत और ब्राज़ील इन दोनों देशों ने कई समान समस्याओं का सामना किया। उनमें से कुछ समस्याएं कुछ इस तरह से है। फर्स्ट पॉइंट इज बोथ वेयर अंडर कॉलोनियल गवर्नमेंट्स। आज़ाद होने से पहले दोनों ही देश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत दूसरे देशों के अधीन थे। इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल। इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन 1947। अपने भारत देश पे अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और भारत यह देश 1947 में आज़ाद हुआ। While Brazil was under Portuguese rule, Brazil gained its independence in 1822। जबकि ब्राज़ील इस देश पे पोर्तुगीज शासन का राज्य था। ब्राज़ील सन 1822 में आज़ाद हुआ था। इसके बाद इस जवाब में हम देखेंगे पॉइंट नंबर 2। सेकंड पॉइंट इज़ बोथ कंट्रीज फेस्ड फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज। इसका मतलब यह है कि दोनों देशों के सामने आर्थिक अड़चनें खड़ी थी। मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस एंड इट्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन विद इन द कंट्री वेयर चैलेंजेस फॉर बोथ द कंट्रीज। अपने अपने देश में मौजूद नैसर्गिक साधन संपत्ति का सही तरीके से इस्तेमाल करने का आह्वान दोनों देशों के सामने खड़ा था। Now both are developing countries and major exporters to the world. For example, cast iron, coal, sugarcane, coffee, etc. इस समय दोनों ही देश विकसनशील देश है और दोनों ही देश बड़े निर्यातक के रूप में सामने आए हैं। दोनों ही देश मुख्य रूप से कास्ट आयरन, कोल, शक्कर आदि उत्पादों का निर्यात करते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 जो है वो कुछ इस तरह से है। पॉइंट नंबर 3, फेसिंग एक्सटर्नल वॉर्स एंड सिविल वॉर्स। दोनों ही देशों ने बाह्य युद्ध या अंतर्गत युद्धों का सामना किया। इंडिया फेस्ड 3 एक्सटर्नल वॉर्स। फर्स्ट वॉर इज विथ इंडो चाइना वॉर ऑफ 1962, देन इंडिया पाकिस्तान वॉर of 1965 and 1971, while Brazil's population fought against military coup which led to civil unrest। आज़ादी मिलने के बाद भारत को 3 बाह्य युद्धों का सामना करना पड़ा, जिनमें से पहला युद्ध 1962 में चीन के साथ हुआ, तो दूसरा युद्ध पाकिस्तान के साथ 1965 में हुआ और पाकिस्तान के साथ तीसरा युद्ध 1971 में हुआ। इसी तरह ब्राज़ील की जनता ने भी अंतर्गत युद्धों का सामना किया, जिनमें जनता और वहाँ की मिलिट्री आपस में ही कई बार भिड़ गए, जिस वजह से ब्राज़ील में अशांति का वातावरण हो गया था। इसके बाद चौथा और आखिरी जो पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 4, पुअर्टी एंड करप्शन, गरीबी और भ्रष्टाचार। पुअर्टी एंड करप्शन वेयर द मेजर इशू
that both country has faced. Brazil and India are still struggling with those problems. आज़ादी मिलने के बाद ब्राज़ील और भारत दोनों ही देशों ने गरीबी और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं का सामना किया। ये दोनों समस्याएं ब्राज़ील और भारत के सामने अभी भी मौजूद है। तो दोस्तों, आपको इस तरह से इस सवाल का जवाब लिखना चाहिए ताकि आपको एग्ज़ाम में पूरे अंक मिल सके इस सवाल के। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।